सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर से डेवलपर। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। वो टॉपिक क्या है कि किस ब्रांच से हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करें और किस ब्रांच का क्या है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में क्या है स्कोप है, किसका सबसे ज्यादा इस समय कह सकते हो स्कोप है, इन फ्यूचर किसका स्कोप ज्यादा रहने वाला है। सारी चीजों को भाई हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का कोर्स या जो करने वाले हैं, ये दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। तो एक सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो डिप्लोमा का कोर्स है। इसमें क्या है कि टेक्निकल चीजें में पढ़ाई जाती है। पॉलिटेक्निक में क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ब्रांच होती है। ब्रांच बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं ऑलरेडी पॉलिटेक्निक क्या होता है सारी चीज इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्या है ब्रांच कौन किसका किसका ज्यादा स्कोप है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। देखिए क्या है कि पॉलिटेक्निक में ब्रांचें जो होती हैं उसी से क्या है, जो हमारी ब्रांच होती है, जो हमारी ट्रेड होती है, बेसिकली होता क्या है कि इसी से हम पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हमारी ब्रांचें क्या होती है, हमारे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल और बहुत सारी यार ढेरों सारी यार ब्रांच है। आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ फेमस ब्रांच है और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले कि इनका कहाँ कहाँ ज्यादा स्कोप है। एक जैसे कि आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और ऑटो प्रोडक्शन एंड पीएमटी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारी हमारी ब्रांच है। देखिए स्कोप की बात की जाए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, क्या है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में किसका ज्यादा स्कोप है, वर्तमान समय में किसका ज्यादा स्कोप है और इन फ्यूचर किसका ज्यादा होने वाला है। देखिए आपको मैं अभी बता देना चाहता हूं, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो हमारी ब्रांच आ रही है उसमें क्या है, हाँ पहली बात मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो ब्रांच है इस समय उनका बहुत ज्यादा डिमांड है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप मैकेनिकल की बात की जाए तो जिस चीज की, जैसे कि गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीकल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर्स और ऑटो प्रोडक्शन के जो इंजीनियर्स होते हैं वही उसमें क्या है काम मिलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इस समय वर्तमान समय में व्हीकल्स की क्या है, आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, तो उनका ज्यादा यार डिमांड इस समय है किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और भी ब्रांच जो है हमारी और भी ब्रांचें हैं उनका भी स्कोप है, लेकिन कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा बात की जाए तो जो हमारे ये ब्रांच रहने वाली है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा क्या है, हमारा क्या है जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सभी, जैसे कि मेट्रो वगैरह आप देख रहे होंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह इस समय काफी ज्यादा इनका है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काफी ज्यादा बन रही है, तो इनका भी थोड़ा स्कोप बढ़ गया है कैसे, तो प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, वही यार गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इनका ज्यादा स्कोप है और देखिए प्राइवेट सेक्टर में इनका भी स्कोप है। इन फ्यूचर किसका स्कोप रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आईटी, सीएस, कंप्यूटर साइंस, बीटेक लेवल की यदि बात की जाए तो उनका भी अभी अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन डिप्लोमा स्तर पे अभी उतना खास नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर क्या है, इनका स्कोप बहुत बढ़िया जाने वाला है। ऐसा कैसे मैं कह सकता हूं, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी जो एजुकेशन आ रही है हमारी ऑनलाइन एजुकेशन, तो उसमें जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, सीएस, आईटी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी भी कह सकते हो आगे चल के वैकेंसी आएंगे, डिजिटल कह सकते हो लाइब्रेरी वगैरह बनेगी, डिजिटल सारी चीजें रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं उनका भी स्कोप रहेगा जो हमारे आईटी और सीएस ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में इन फ्यूचर। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या किसका स्कोप है इस समय और इन फ्यूचर किसका रहने वाला है। वही गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में बात की जाए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी लोग जानते भी होंगे, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जैसा कि वैकेंसी आती है, सिंपल सा मतलब होता है, जब डिप्लोमा करते हैं तो एक मेन मोटिव होता है कि आप जेई बने और अच्छा पैसा कमाए, तो जेई बन के भी यार अच्छा पैसा कमा सकते हो। वहीं आप प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़ी कंपनी में यदि आपकी जॉब लगती है तो वहां से भी आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो हमारा क्या होता है, जैसा कि हम इंजीनियरिंग में बात की जाए हमारे डिप्लोमा स्तर पे, तो जेई बनने के लिए सभी लोग कौन सी ब्रांच लेते हैं, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। सिविल जैसे कि ब्रांच, सिविल ब्रांच की बात की जाए तो सिविल का एक बढ़िया स्कोप है, बढ़िया ऐसा है क्योंकि आप समझ सकते हो, जैसे कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आती है, एसएससी जेई की आती है, यूपी ट्रिपल एससी, बीआरओ कह सकते हो एसएससी जेई में आता है, मतलब एनएचपीसी जेई, और आपका जो भी इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, और कह सकते हो कि हमारा डीडीए जी हो गया, डीडीए जी हो गया, मेट्रो जी हो गया, तो जेई की यार बहुत सारी वैकेंसी थी। और इस वैकेंसी में जो है सिविल के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वैकेंसी इनकी ज्यादा होती है। मोस्टली आप देखेंगे एसएससी जेई का जब वैकेंसी आती है तो उसमें क्या है 70% क्या है 70% लगभग 60 से 70% सिविल के ही स्टूडेंट्स उसमें रहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिकल के भी रहते हैं और मैकेनिकल के भी रहते हैं। तो स्कोप की बात की जाए तो सिविल वालों का गवर्नमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में यार उनकी वैकेंसी कहाँ क्या आती है, आप एसएससी जेई उठा के देख लीजिए, हर बार जो आपकी एसएससी जेई का पैटर्न कह सकते हो कि आपका एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट भी आया, अब फिर से एग्जाम भी होने वाला है, कैलेंडर रिलीज हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिकल कह सकते हो सिविल ब्रांच होती है, इसमें नंबर ऑफ ढेर सारी वैकेंसी आती है और हर साल आती है। जैसे कि आरआरबी जेई के इस बार वैकेंसी कह सकते हो कि आ गई, उसका टाइम टेबल कह सकते हो कि आपका वो रिलीज हो गया है, और एसएससी जेई हर साल अपना क्या है पेपर कंडक्ट कराती है। वही यूपी ट्रिपल एससी की बात की जाए तो अभी तो बहुत टाइम लगा था, 6 साल बाद लगभग क्या है फाइनल हुआ था रिजल्ट वगैरह, लेकिन अब से क्या है ये सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलने वाली है। तो जेई यदि आप बनना चाहते हैं और क्या है प्राइवेट सेक्टर नहीं, आप कह सकते
सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सिविल जैसी ब्रांच आप चूज कर सकते हैं अपना डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के दौरान। अब सिविल में क्या होता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा यार, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किस चीज की होती है थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर ये सब काम होते हैं, जैसा कि सड़क का बनना, ब्रिज, टनल वगैरह का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है ये सिविल के अंतर्गत आ जाता है। इसमें हमारे क्या होते हैं, जेई वगैरह बनते हैं। आगे चल के आप जब बीटेक वगैरह करेंगे तो आप ए भी बनेंगे। ये सारी चीजें होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या प्राइवेट सेक्टर और हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में किसका कहाँ स्कोप है, ठीक है। और वहीं बात की जाए जैसे मैकेनिकल वगैरह जैसे ब्रांच है तो लोको पायलट वगैरह यदि आप बनना चाहते हैं तो मैकेनिकल जैसी ब्रांच आपके लिए अच्छी है, क्योंकि लोको पायलट मान लीजिए आप बनना चाहते हैं तो सिविल लेकर क्या करेंगे, तो जेई बनना है तो आप क्या है सिविल वगैरह जैसी ब्रांच लीजिए। ब्रांच बहुत मैटर करता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करते समय, क्योंकि ब्रांच बहुत ज्यादा है आपके कोर्स में। आप जब देखेंगे आप फील करेंगे जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी। हालांकि अभी क्या करिए, यदि आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार सबसे पहले इस बात पे फोकस करिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके इंट्रेंस एग्जाम में है, जिसमें क्या है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। जाहिर सी बात है एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई करेंगे तो वहां क्या होता है कंपनी के थ्रू क्या है आपका प्लेसमेंट हो जाता है उसी अच्छे कॉलेज से। और कॉलेज देखिए दो चीज डिप्लोमा बहुत ज्यादा मैटर करती है, पहला हमारा कॉलेज हो गया, दूसरा हमारी ब्रांच हो गई। दो चीज ज्यादा मैटर करती है, क्या पहला कॉलेज, दूसरा ब्रांच। ब्रांच यार ज्यादा मैटर करता है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी क्या कोई ब्रांच ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जाहिर सी बात है यदि आप मान लीजिए जेई बनना चाहते हैं, आप कहीं से भी मान लीजिए पहली बात तो आप जेई बनना चाहते हैं तो आपको क्या है ब्रांच तो अच्छे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। भाई ये सारी बातें हो गई, आपको यार थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स रहता है मेरे भाई तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे कि बहुत सारी ब्रांचें है, पीएमटी हो गया आपका, मास कम्युनिकेशन, ये सब ब्रांचें भी होती हैं तो इनका थोड़ा कम स्कोप है, इसलिए मैंने इन पे यार डिस्कस नहीं किया। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सीएस वगैरह जैसी ब्रांचों पर मैंने डिस्कस किया कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या स्कोप रहने वाला। कोई जानकारी चाहिए तो मेरे से आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगा। और बाकी मैं एक एक कह सकता हूँ ब्रांचों पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वास्तव में मतलब ऑल अबाउट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग ऑल अबाउट कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, सब चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार चैनल पर नए हो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आगे चल के काम आएगा। बाकी आप काउंसलिंग करेंगे और वहां चॉइस फिलिंग करेंगे, उससे कोई डाउट रहता है तो उससे पहले मेरे से आप पूछ लीजिएगा कि किस ब्रांच से क्या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। बाकी मैं सेपरेटली क्या है इस पर वीडियो भी बना दूंगा, और इस वीडियो में मैंने सारी चीजें डिस्कस भी कर दी है। यदि मेरे से कोई चीजें छूट गई हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। यदि चैनल बनाए हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।